आपसे नहीं, बल्कि अपनी बीमारी से भी आज़ाद थे। क्या तुम ये नहीं समझे कि ऐसा करके तुमने बाकी सब लोगों के साथ भी गलत किया? जिस समाज में रहते हैं वहाँ के कुछ नियम होते हैं जो ऐसे अपनी मर्जी से तोड़े नहीं जा सकते। मुझे तुम पर दया नहीं समझना कि मैं एक बीमारी से डर जाऊँ। करण प्लीज अपने बारे में ऐसे वर्ड्स बार बार मत यूज करो। अपने बारे में बार बार ऐसे वर्ड्स मत यूज करो। मुझे नहीं अच्छा लगता और इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे डरा करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि ना तो तुम कोई बदला दो और ना ये बीमारी इतनी बड़ी है कि सब तुम पे दया करते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे तो मुझे तो लगता है तुम खुद अपने आप पे दया करते हो। तुमने अपने दिमाग में इस बीमारी को इतना बड़ा बना लिया है कि सबसे अपने आप को दूर कर लिया। सिर्फ एक बीमारी है करण, किसी को भी हो सकती है ना, और हम इसका इलाज करवा सकते हैं। अगर तुम पॉजिटिव रहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत आसानी से तुमने कह दिया कि पॉजिटिव जब एक लाचार बेटा अपनी माँ को बोल रो कहीं उसकी बीमारी उसकी माँ बना, जब एक पोता अपने दादाजी से आशीर्वाद लेना चाहता है, उनके पैर छुए बगैर दूर से जमीन छू के अपना मन करता है, ये सोचे कि क्या फर्क है, वो तो आशीर्वाद देते थे, सर पे आप नहीं समझता। चलिए समझो, छोटी सी बात, एक भाई अपनी बहन को तक नहीं, इन रिश्ते में हो तो मासूम अपने हाथों से नमक लगाते हैं तो हट करके थैंक यू नहीं बोल पाता। और सच तो ये कि असल जिंदगी पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। जब एक लाचार बेटा अपनी माँ की रोड नहीं पाता तो उनके पैर छूने के बजाय दूर से जमीन को छू के अपना मन हो, ये सोच करके क्या फर्क पड़ता है, वो तो दिल से आशीर्वाद कि एक भाई अपनी बहन को आज कर नहीं दे पाता। मेरे रिश्ते हुए भावों पर जब मासूम अपने हाथों से बंधन लगाती, इस बीमारी ने मुझे छोटा कर दिया, इतना छोटा किया सबसे दूर नहीं रहता। मैं जानती हूँ करण कि तुमने गठबंधन क्यों खोला, करण तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अपने आप से नहीं,
और गठबंधन खोलकर शायद मैं आपसे नहीं अपनी बीमारी से भी आज़ाद करना चाहती हूँ, पर तुम नहीं समझ रहे कि ऐसा करके क्या है। पर तुम नहीं समझ रहे करण कि ऐसा करके तुम बाकी लोगों के साथ भी गलत कर रहे हो, कि ऐसा करके तुम बाकी लोगों के साथ भी गलत कर रहे हो। जिस समाज में हम रहते हैं उसकी मैंने तुम पे कोई दया नहीं की करण, पर तुमने ज़रूर मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया कि मैं एक बीमारी से डर जाऊँ। ज़रूर मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया कि मैं एक बीमारी से डर जाऊँगी करण, पर तुमने ज़रूर मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया कि मैं एक बीमारी से डर जाऊँगी। इलाज नहीं करना, अपने आप को कमरे में बंद करके रहना। बहुत आसानी से तुम्हें कहती हो कि पॉजिटिव रहो, पर सच तो ये है कि असल जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब एक लाचार बेटा अपनी माँ की गोद में रो भी नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीमारी उसकी माँ को कुछ नहीं। जब एक पोता अपने दादाजी से आशीर्वाद लेना चाहता है, दूर से ही जमीन छू के मन में आता है, ये सोच करके क्या फर्क पड़ता है, वो तो आशीर्वाद ले सकते। तो उनके पैर छूने के बजाय दूर से ही जमीन छू के मन में आता है, ये सोचे कि क्या फर्क पड़ता है, वो तो दिल से आशीर्वाद देंगे, है ना? सर पे हाथ रखने की क्या जरूरत है? ये सब छोड़ दो, छोटी सी बात, एक भाई अपने बहन को हाई फाइव नहीं दे पाता, मेरे रिश्ते हुए घरों पर मासी माँ अपने हाथों से मलहम लगाती है, गले लगा के थैंक यू नहीं बोल पाती। नहीं, मैंने इस बीमारी को बड़ा नहीं किया, इस बीमारी ने कुछ छोटा कर दिया, इतना छोटा कि सबसे दूर रहने की। सीन था क्या था जो बार बार बीमारी का जिक्र हो रहा था इसमें? फाइनली करण की जो बीमारी थी वो बाहर आई गई है, तो अब जो सबसे दुखती नस है करण की उस पर बार बार बात चल रही है, तो ऑब्वियसली करण आज थोड़ा इमोशनल हो गया। एंड वही है, नैना अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं है। करण को लगा था अब तो चली जाएगी, अब तो पता भी लग गया अब तो जा, बट नहीं, वो अभी भी तैयार नहीं है। वो अभी भी चाह रही है कि मुझे ठीक कर लेगी, बट मुझे पता है मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पे बीत रही होती है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो करण का वही सिचुएशन है कि तुम तो कह रही हो पॉजिटिव रहो एंड ऑल रहो, बट इट्स नॉट ईजी टू बी पॉजिटिव, राइट? क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, करण बचपन से देखते आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे लोगों के साथ कैसे लोग उसके साथ ट्रीट करते हैं या उसको
बेसिकली उसको स्ट्रेस है कि उसकी प्रॉब्लम किसी और को ना हो जाए, इसलिए किसी को छू नहीं पाता। मन उसका भी करता है कि अपनी माँ से गले मिले, अपने दादू से गले मिले, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो नैना कह रही है पॉसिबल है, कोशिश करो। बट वही वाली बात है कि नैना भी अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिवली ट्राई कर रही है। ऑब्वियसली ऐसी पॉजिटिविटी के साथ ही शुरुआत होती है। बट करण का अपना एक है कि मैं बचपन से जो देखते आ रहा हूँ वो नहीं हो सकता। तो ये एक बेसिकली दोनों के बीच में कन्वर्सेशन जिसमें थोड़ा सा इमोशनल नैना भी हो गई, करण भी हो गया। तो हाँ, तो करण की ऐसी क्या बीमारी है जो मतलब दूसरों को छू भी नहीं सकता? ये स्किन एलर्जी है ऑब्वियसली, चीज़ जो दिखाया भी था कि मैं अगर किसी को छूऊंगा या कुछ छूँगा तो शायद उसको हो जाएगा। जो नैना कह रही है ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि एक नॉर्मल स्किन एलर्जी है। धूप में जाता हूँ एग्रीवेट होती है, बहुत सेंसिटिव स्किन है, कुछ लगता है, कुछ घिसता है, जैसे बैम्बूज गिरे थे तो उसकी वजह से भी एलर्जी हुई थी। धूप में रहने से एलर्जी होती है, इसलिए मैं प्रोटेक्टेड रहता हूँ, इतने कपड़े पहनता हूँ, इतने लोशंस लगाता हूँ ताकि मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रीवेट ना हो, ये स्किन एलर्जी। तो हाँ, तो यही है कि अब मैं इसके चक्कर में लोगों को छूता नहीं हूँ कि मुझे स्ट्रेस रहता है कि किसी और को ना हो जाए मेरी एलर्जी, इसलिए मैं उनके साथ रूड बिहेवियर करता हूँ ताकि मुझसे दूरी रहे। तो करण को अभी क्या फील हो रहा है कि नैना बिल्कुल गिव अप करने को तैयार नहीं है, तो भी साथ चलने को तैयार है करण? हाँ, वही प्रॉब्लम है। करण परेशान है यार, क्या है यार, कैसी लड़की है, मतलब ढीठ है तो जाने को तैयार ही नहीं है। बट वो मेरे भले के लिए कर रही है, तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। नैना कुछ तो करेगी। सो काफ़ी क्यूट कॉन्वर्जेशन आजकल आपके और नैना के बीच में चल रही है। पहले आप नैना को सॉरी बोल रहे थे, आज नैना आपको सॉरी बोल रही है, तो काफ़ी क्यूट सा कनेक्शन दिख रहा है आजकल आप लोग के बीच। हाँ, यही होता है मेरे ख्याल से, रियल लाइफ में भी यही होता है बेसिकली। जब आपके पास कोई होता है तो आप शायद उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं हो। जब वो जा रही होती है, जा रहा होता है, तो शायद आपको रियलाइज़ होता है और नहीं यार। तो नैना अभी तक मेरे को इतना भाव दे रही थी, मैंने उसको बोला दूर रहे दूर रहे। जब वो एक्चुअली दूर रही तो मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे नहीं यार, कोई तो था जो मेरा ध्यान दे रहा था। तो अब मैं गया उसके बाद, और मैंने थोड़ा गलत भी किया उसको झूठ बोल के, मैंने कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल दिया था। वो जो एक गर्लफ्रेंड का ट्रैक ले आया था रास्ते बीच में मैं, तो हाँ, काफ़ी गलत किया। तो गिल्ट तो है मेरे अंदर, और वो मुझे पता नैना बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, तो मैं उसके साथ गलत क्यों करूँ। तो उसी गिल्ट में मैं उसको अब मनाने की कोशिश में हूँ। एंड बट हाँ, मज़ेदार सीन्स है, मज़ा आ रहा है, नोक झोंक है। ऑलराइट।